हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सी यू एट वर्क टुमारो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड जियोन को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल मैच देख रही होती है। ये अपने बॉयफ्रेंड गायोल को मैसेज करके पूछती है कि तुम आज लेट नहीं हो सकते, लेकिन गायोल उसको बताता है कि वो ट्रक के लिए बाहर चला गया है। जियोन के सामने जो केक रखा होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि विल यू मैरी मी। आज जियोन गायोल को प्रपोज करने वाली थी। अब बात महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोन सभी लोगों को नोटिस कर रही होती है। ये खुद से कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम से छुट्टी नहीं ले सकती और मुझे हर रोज काम पर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे बारिश हो रही होती है और एक लड़का जियोन का हाथ पकड़ता है और उसको ऊपर लेकर जाने लगता है। जियोन इससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो लड़का उससे कहता है कि काम पर। इस लड़के को फेस सही से दिखाई नहीं दिया जाता और अब फिर सीन बदल जाता है और जियोन अपने काम पर पहुँच जाती है। जियोन अपने काम पर जल्दी पहुँच गई होती इसलिए ये ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। जब ये अपना ग्रुप चैट खोलती है तो वहाँ पे ये लिखा आ रहा होता है कि थ्रीनो मैन नाम का आदमी फिर से वापस आ रहा है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वो तो यूएस चला गया था, फिर वो अचानक वापस क्यों आ रहा है। जियोन इनसे पूछती है कि आखिर ये है कौन। इतने में ही जियोन का फ्रेंड गीते यहाँ पर आ जाता है। ये जियोन को बताने लगता है कि उसका नाम कांग से यो है। उसे थ्रीनो मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना वो स्माइल करता है, ना वो किसी को सॉरी बोलता है और ना ही वो किसी से बात करता है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि इस ड्रामा का मेल लीड कांग से यो कोरिया वापस आ गया है। कंपनी आते हुए इनके एक और कलीग और दोस्त जिसका नाम यूना होता है वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। असल में ये सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रोडक्ट प्लानिंग टीम 1 के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो इनका मैनेजर बहुत गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इनका एक प्रोडक्ट सस्पेंड होने वाला होता है। तो ये जियोन से कहता है कि तुम्हें फैक्ट्री जाकर उसकी सस्पेंशन को रोकना होगा, लेकिन जियोन टाइम को देखते हुए कहती है कि अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मुझे शाम हो जाएगी क्योंकि फैक्ट्री बहुत दूर है। तो इस पर मैनेजर कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर ले सकती हो। इस तरह की सिचुएशन में एक आर्म एम्प्लॉय भी हेलीकॉप्टर यूज कर सकता है। इसके साथ ही जियोन वाकई में हेलीकॉप्टर का यूज करके फैक्ट्री आती है। जियोन जब आकर यहाँ पर उस प्रोडक्ट को चेक करती है तो वाकई में ही आइस क्लियर नहीं होती। तो जियोन कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रोडक्ट टाइम पर ही लॉन्च करेंगे। इसमें जो भी खामियां उसको हम बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर कांगसी हुआ जाता है और आकर कहने लगता है कि हम इसे अभी क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते। लेकिन जियोन कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने में देर कर दी तो फिर हमारा कंपेटिटर हमसे जीत जाएगा। कांगसी को ये बात अच्छी नहीं लगती। ये कहने लगता है कि क्या तुम इसी तरह से काम करती हो। जियोन इसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो जब ये इसे बताता है कि मैं कांगसी हूँ तो जियोन शॉक रह जाती है। कांगसी जब यहाँ से जा रहा होता है तो अब ये सभी एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि शायद अब हमें प्रोडक्ट को सस्पेंड ही करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही जियोन कहती है कि हम आइस बाइक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस आते हुए जियोन के साथ हेलीकॉप्टर में कांगसी भी आ जाता है। हवा बहुत तेज चल रही होती है तो जियोन डर जाती है और ये बार बार कांगसी के साइड पर गिर रही होती है। जियोन की हालत इतनी खराब हो रही होती कि वॉमिट करने वाली होती, इसलिए कांगसी इसको बैग दे देता है। इसकी वजह से जियोन एम्बैरेस दिखाई दे रही होती है। अभी भी मैनेजर बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुई होती, इसलिए सभी एम्प्लॉय से कहते हैं कि आप सब लोगों को सस्पेंशन कैंसिल हो जाए उसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जियोन तो जल्दी से रिपोर्ट तैयार करके घर चली जाती है और घर पर आने के बाद ये कांगसी की बात को याद करके खुद से कह रही होती है कि तो और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मैं अब अपनी जॉब छोड़ दूं। यहाँ पर जियोन स्टिकर्स लगा रही होती है। जब भी जियोन का जॉब छोड़ने का मन करता है तो ये यहाँ पर स्टिकर्स लगा देती है। यहाँ पर स्टिकर लगाने ही वाली होती है कि इसके साथ ही इसको एक मैसेज आ जाता है। जब ये मैसेज देखती है तो इसे कंपनी की तरफ से टास्क बोनस मिला होता है। ये देखकर जियोन कहती है कि मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकती। जियोन अपने फ्रेंड आईजी से बात कर रही होती है जिससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी गायोल के साथ हो। तो जियोन कहती है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब 2017 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर में जियोन और गायोल की मुलाकात कैसे हुई थी। गायोल म्यूजिक रूम में गाना गा रहा होता है और जियोन इसे साइड में खड़ी देख रही होती है। जैसे ही गायोल इसको देखता है तो ये इसे कहता है कि तुम भी हमारे बैंड में आ सकती हो और इसी तरह से जियोन भी इनके बैंड का हिस्सा बन जाती है। अब दिखाया जाता है कि जियोन स्टोर पर होती है और यहाँ पर गायोल आ जाता है। जियोन गायोल को देखकर हैरान दिखाई दे रही होती है। अब कांगसी को दिखाया जाता है जो कि घर पे सभी एम्प्लॉयज के रेज़्यूमे को देख रहा होता है और ये बहुत गौर से जियोन के रेज़्यूमे को देख रहा होता है। अगले सुबह दिखाया जाता है कि दूसरी टीम का मैनेजर बीमार होता है, उसकी जगह कांगसी ले लेता है। ये देखकर यूना जियोन से कह रही होती है कि हम बहुत लकी हैं कि ये हमारा मैनेजर नहीं है। अब लंच ब्रेक के टाइम पर जियोन को इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि कहती है कि तुम सामने वाले रेस्टोरेंट में आओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। जब ये वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर इसकी मॉम ने एक लड़के को भेजा होता है ब्लाइंड डेट के लिए। ये अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसकी मॉम कॉल नहीं उठाती और इतने में यहाँ पर कांगसी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि अभी तुम साइड पर हटो तो मुझे अंदर जाना है। अब कांगसी भी इसी रेस्टोरेंट में बैठ कर लंच कर रहा होता है। कांगसी की वजह से जियोन बहुत
बहुत ही अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही होती है। खाते हुए सॉस जियोन के चेहरे पर लग जाती है तो ये लड़का इसे साफ करने वाला होता है और कांगसियो भी जाते हुए बहुत गौर से जियोन को देख रहा होता है। तो जियोन इसे साइड पर करते हुए कहती है कि मैं डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहने के बाद जियोन यहाँ से चली जाती है। अब वापस आते हुए सुजिन जो कि डिजाइनिंग टीम की मेंबर है वो जियोन को अपनी शादी का इनविटेशन देती है। अब ऑफिस आते ही गीताए जियोन से कह रहा होता है कि सबको पता चल गया कि तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही क्यूट है। ये सुनकर जियोन गुस्सा हो जाती है, इससे पूछने लगती है कि आखिर ये रूमर्स किसने फैलाए हैं। तो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हर तरफ ये बात फैल चुकी है। जियोन का शक कांगसियो ऊपर होता है, इसलिए कॉफी के बहाने कांगसियो के पास आकर खड़ी हो जाती है। कहने लगती है कि पूरी बात का पता नहीं और उसने रूमर्स फैला दिए। और ये कांगसियो से पूछती है कि क्या तुम्हें इन रूमर्स के बारे में पता है। तो कांगसियो कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो जियोन को लगता है कि शायद इसने ना फैलाए हो और फिर बात बदलने के लिए ये कांगसियो से पूछती है कि क्या तुम सुजन की शादी पर आओगे। तो कांगसियो कहता है कि मैं भला उसकी शादी पर क्यों आऊंगा। अगले दिन जियोन जब ऑफिस आती है तो इसका मैनेजर उसको बताता है कि सस्पेंशन को रोकने के लिए हमें प्रेजेंटेशन देनी होगी। जब जियोन का मैनेजर प्रेजेंटेशन देने लगता है तो ये देखती है कि ये तो वही रिपोर्ट है जो इसने बनाई थी। ये देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है कि इसका मैनेजर बगैर इसकी परमिशन के इसकी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस रिपोर्ट को बंद कर देती है और कहने लगती है कि एक टेक्निकल एरर आ गया है। ये बात कांगसियो भी समझ जाता है और ये जियोन के मैनेजर से इस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है, लेकिन मैनेजर इन सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाता। इसके बाद कांगसियो जब जियोन से सवाल पूछता है तो ये जियोन को चांस दे रहा होता ताकि ये अपना आइस स्पाइक्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करवा सके, लेकिन जियोन ये कह देती है कि मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट ह्योजन कांगसियो से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो कांगसियो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। जियोन बहुत गुस्से में आकर खुद से ये कह रही होती है कि कैसे बड़ी पोजीशन वाले लोग हमारे काम का क्रेडिट हमसे ही बिना पूछे ले लेते हैं। इतने में यहाँ पर कांगसियो आ जाता है और कहने लगता है कि मीटिंग में फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो जियोन कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कांगसियो कहता है कि तुमने आइस स्पाइक्स के बारे में बात क्यों नहीं की। तो जियोन कहती है कि मुझे हारने से डर लगता है क्योंकि मैं अपने इस आइडिया को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थी। जियोन के जाने के बाद कांगसियो नोटिस करता है कि जियोन अपनी डायरी यहीं पर छोड़ गई है और कांगसियो उसकी डायरी को पढ़ने लगता है। अब गीता जियोन से कहता है कि मैंने सभी एम्प्लॉयज से सुजिन की शादी के लिए पैसे ले लिए हैं, सिर्फ कांगसियो बचा है तो तुम उससे ले लेना। अब काम खत्म होने के बाद भी यही बात करने के लिए जियोन कांगसियो का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कांगसियो इसके सामने आता है तो जियोन इससे बात नहीं कर पाती और यहाँ से चली जाती है। जियोन बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर कांगसियो आ जाता है जो कि इसको इसकी डायरी वापस करता है। जियोन इसे थैंक्स बोलकर बस में बैठ जाती है और देखती है कि कांगसियो भी यही बस ले रहा होता है। कांगसियो जियोन से कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी रीड की है। जियोन से पूछती लेकिन क्यों। कांगसियो कहता है कि मुझे इस डायरी के ऑनर को ढूंढना था। तो ये जियोन की तारीफ करता है इसके आइडियाज के लिए जो इसने अपनी डायरी में लिखे होते हैं। सुनकर जियोन खुश हो जाती है और इससे कहती है कि तुम्हें सुजिन की शादी के लिए गिफ्ट मनी देने होंगे, बाकी सबने दे दिए हैं। तो कांगसियो इनकार कर देता है तो जियोन इसको फोर्स करने लगती है, जिस पर कांगसियो कहता है कि अगर तुम्हारे एक्स की शादी हो तो क्या तुम उस पर भी गिफ्ट मनी दोगी। ये कहने के बाद कांगसियो बस से उतर जाता है। आज शादी पर आने के बाद जियोन सुजिन को देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर इसका कांगसियो का ब्रेकअप क्यों हुआ होगा। इसे कांगसियो के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए ये मैसेज टाइप करती है। तो ये कांगसियो को उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। तो कांगसियो उसको रिप्लाई करता है कि अगर तुम वाकई में सॉरी फील कर रही हो तो फिर तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक बाय करनी होगी। अब जियोन ने ड्रिंक खरीद ली होती है और ये कांगसियो को कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो। तो कांगसियो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जियोन कांगसियो को देख रही होती है। इतने में ही कांगसियो जियोन के पास आता है और इसका हाथ पकड़कर इसको दूसरी साइड पर लेकर जाता है क्योंकि लाइट रेड हो गई होती है और जियोन ये बात नोटिस ही नहीं करती। कांगसियो जियोन से कहता है कि तुम इस तरह से वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी। ये कहने के बाद कांगसियो जियोन को एक रेस्टोरेंट में ले आता है। ये रेस्टोरेंट कांगसियो के दोस्त स्योंगमिन का होता है। जियोन ये देखकर खुद से कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कांगसियो का कोई दोस्त भी है। कांगसियो उससे पूछने लगता है कि शादी कैसी रही। तो जियोन उसको बता रही होती है कि शादी कितनी अच्छी थी, लेकिन ये बातें सुनकर कांगसियो थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। तो जियोन कांगसियो को बुरा फील नहीं करवाना चाह रही होती, इसलिए कहने लगती है कि शादी का खाना बिल्कुल भी मजे का नहीं था। ऐसी बातें कर रही होती है कि इतने में कांगसियो को कॉल आ जाती है जो सुनने के लिए बाहर चला जाता है। जब कांगसियो वापस आता है तो जियोन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। कांगसियो अब जियोन को जब वापस लेकर जा रहा होता है तो जियोन अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगती है कि पिछले सालों में जॉब में इसके साथ क्या क्या हुआ और ये भी बताने लगती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं प्रपोज करने वाली थी, लेकिन वो उसी दिन मुझे छोड़कर भाग गया। जियोन का पाँव मुड़ने की वजह से ये गिरने वाली होती है, लेकिन कांगसियो उसको बचा लेता है और ये जियोन से पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। इसके साथ ही जियोन को याद आता है कि जो लड़का इसको आसमान में अपने साथ लेकर
जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कांगसियो ही था। जियोन कांगसियो से पूछती है कि क्या तुम ऑर्डरिंग करने के लिए मेरे घर पर चलोगे। अब कांगसियो जियोन के घर पर आ जाता है। जब जियोन कांगसियो के लिए ड्रिंक डालने वाली होती है तो कांगसियो जियोन का हाथ पकड़ लेता है और फिर कांगसियो जियोन को किस करता है। असल में ये सब कुछ रियलिटी में नहीं बल्कि जियोन ये सब सपने में देख रही होती है और जब ये जागती है तो ये खुद से कहने लगती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ। जियोन अब कल रात को याद कर रही होती है। असल में जियोन ये बात कांगसियो से कहने वाली थी कि मेरे घर पर चल के ड्रिंक करते हैं, लेकिन इसने ये बात नहीं कही थी। दूसरी तरफ कांगसियो भी यही सोच रहा होता है कि जियोन इससे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसने कहा नहीं। वो क्या बात हो सकती है। इसके बाद जियोन अपने लिए स्टोर से चॉकलेट्स खरीदने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जब कांगसियो को देखती तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस महसूस कर रही होती क्योंकि इसने नाइट ड्रेस पहना होता है। अपनी एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए जियोन कांगसियो को एक चॉकलेट ऑफर करती है लेकिन कांगसियो इनकार करके यहाँ से चला जाता है। जियोन जब बिल करवाने के लिए आती है तो स्टोर ओनर कहती है कि वो लड़का अपनी ये ड्रिंक यहीं पर भूल गया है, तुम उसे ये दे देना। अब बाहर आते ही कांगसियो साइड पे खड़ा होकर हंस रहा होता है और जियोन भी इसे यहाँ हंसते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर एक बच्ची अपनी मॉम से कहने लगती है कि इस दीदी के पजामास बिल्कुल डैड जैसे हैं। कांगसियो देखकर हंस रहा होता है। जियोन इसको यूँ हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि क्या ये मुझ पर हंस रहा है। ये बहुत ज्यादा एम्बेरस महसूस कर रही होती है, इसलिए यहाँ से इसे ड्रिंक दिए बगैर ही चली जाती है। आज ऑफिस में जियोन जब गीते और यूना के साथ लंच कर रही होती है तो गीते कांगसियो के बारे में बात कर रहा होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कांगसियो आ जाता है जो कि इनसे कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। जियोन गीते को देख रही होती है कि ये इनकार कर दे लेकिन कांगसियो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जियोन बहुत एम्बेरस महसूस कर रही होती है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। फिर जब ये यूना के साथ कॉफी पी रही होती है तब भी कांगसियो यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आ जाता है तो जियोन इसे देखते ही यहाँ से भाग जाती है। स्टेयर्स पे बैठ कर जियोन यूना के साथ जब कॉफी पी रही होती है तो यूना इससे कहती है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कांगसियो हर जगह तुम्हारा पीछा कर रहा है उसे तुम पर क्रश हो गया है। लेकिन जियोन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कांगसियो आ जाता है जो कि जियोन से कहता है कि क्या तुम शाम में फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जियोन इनकार कर देती है। ये कह कर के मेरे पहले से ही प्लान्स हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियोन जब लिफ्ट लेने वाली होती तो ये यहाँ पर गीता और कांगसियो को देखती है तो कांगसियो की वजह से ये लिफ्ट नहीं लेती। कांगसियो को जैसे ही मालूम होता है कि गीता जियोन का अच्छा दोस्त है तो ये सोचता है कि गीता की मदद लेगा। अब गीता जियोन को लंच के लिए बुलाता है। जियोन यहाँ पर आ जाती है। गीता कुछ नर्वस दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर कांगसियो भी आ जाता है। गीता कॉल का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। जियोन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, इसलिए इसे यहाँ पर बैठना पड़ता है। इसे लग रहा होता है कि शायद कांगसियो इसे डेट करना चाह रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। कांगसियो जियोन को बताता है कि प्रेसिडेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। लेकिन जियोन इनकार कर देती है। कांगसियो उसको कहता है कि तुम ये बात सीक्रेट ही रखना क्योंकि टास्क फोर्स के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब रात में कांगसियो अपने एक और दोस्त योंगमुक के पास आ जाता है। ये अपने फ्रेंड को एक ग्लासेस गिफ्ट करता है और यहाँ पर एक म्यूजिक चला देता है और ये योंगमुक से कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस करता हूँ। इसके बाद कांगसियो भी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर काम करने लगता है। आज जब जियोन ऑफिस आती है तो ये देखती है कि टास्क फोर्स के बारे में अनाउंसमेंट हो गई है। गीता इससे पूछता है कि क्या कल तुमसे कांगसियो ने ही बात की थी। तो जियोन कहती है कि हाँ। तो गीता कहता है कि यकीनन तुमने इनकार कर दिया होगा। जियोन कहती है कि हाँ। अब यहाँ पर मैनेजर जियोन को नई प्रोडक्ट जो कि माइक्रोफोन होता है उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। इसे टेस्ट करने के लिए ये मिस्टर किम के पास आ जाती है। मिस्टर किम ने कांगसियो के साथ काम किया होता है, इसलिए जियोन उनसे पूछती है कि कांगसियो कैसा है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि कांगसियो अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन बस वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। रात में जियोन जब वापस घर जा रही होती है तो इसे यहाँ पर म्यूजिक सुनाई देता है। इसी म्यूजिक को सुनते हुए जब ये करीब जाती है तो ये देखती है कि कांगसियो यहाँ पर काम कर रहा है। जियोन इससे बहुत इम्प्रेस होती है कि कांगसियो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जियोन जब अपने घर जा रही होती है तो इसे रास्ते में कायल की कॉल आ रही होती है, लेकिन ये कायल की कॉल पिक नहीं करती और अचानक से कायल यहाँ पर आकर जियोन को हक कर लेता है। जियोन इसको जल्दी से पीछे करते हुए इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कायल जियोन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अचानक ही तुम्हें बगैर बताए चला गया था। जियोन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 8 महीने के बाद अचानक से वापस आओगे और मैं तुम्हारा खुशी खुशी वेलकम करूंगी। जियोन कायल से कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, लेकिन तुम यूँ मुस्कुराते हुए वापस आ गए हो जैसे तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए गए थे। कायल कहता है कि मैं भला तुम्हारे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकता हूँ, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो जियोन कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज पर तो ये कह दिया था, लेकिन मैं फेस टू फेस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब 2021 का सीन दिखाया जाता है जब कायल अचानक से जियोन के पास वापस आ गया था। जियोन कायल से पूछती है कि तुम ऑस्ट्रेलिया से कब
वापस आए। तो गायल कहते हैं कि मुझे काफी टाइम हो गया है, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है। अब ये दोनों बाहर बात करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर गायल जियोन से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये बात सुनकर जियोन बहुत हैरान होती क्योंकि जियोन बहुत टाइम से गायल को पसंद करती थी, इसीलिए ये इससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो गायल कहता है कि हाँ। ये कहकर गायल जियोन को किस करता है। अब प्रेजेंट मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर गायल जियोन से यही कह रहा होता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पीछे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट छोड़ गया था, यानी कि ये जियोन की बात कर रहा होता है। लेकिन जियोन गायल का जो सामान इसके घर पे पड़ा होता है वो इसे देखकर कहती है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। अब जियोन अंदर आने के बाद नोटिस करती है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और गायल जा चुका है और सामान भी बाहर पड़ा है, इसलिए इसे सामान वापस लाना पड़ता है। आज जब कांग सेऊ उसे स्टोर पर आता है तो ऑनर इससे कहती है कि लास्ट टाइम तुम एक ड्रिंक की पेमेंट करके यहाँ से चले गए थे, मैंने वो ड्रिंक उस लड़की को दी थी, क्या तुम्हें वो ड्रिंक मिल गई थी। आज ऑफिस में जियोन मैनेजर से ये बात कर रही होती है कि हम नए माइक्रोफोन के लास्ट टेस्ट पर हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैनेजर कहता है कि हम पुराना माइक्रोफोन ही इस्तेमाल करेंगे। मैनेजर डेवलपमेंट टीम के पास काम रखवाने के लिए जा रहा होता है और जियोन इसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ से गुजरते हुए कांग सेऊ भी इनकी बातें सुन लेता है। अब जियोन जब कुछ देर बाद बाहर आती है तो कांग सेऊ इससे आकर पूछने लगता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ पर है, क्या तुमने उसे फेंक दिया है। तो जियोन कहती है कि मेरे फ्रिज में पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ला दूंगी। लेकिन कांग सेऊ इनकार करते हुए कहता है कि मुझे वही ड्रिंक चाहिए। फिर ये दोनों शाम को मिलते हैं जहाँ पर जियोन इसके लिए इसकी ड्रिंक ले आती है। अब इसी बहाने कांग सेऊ जियोन को बताता है कि कुछ सालों पहले तुम्हारे मैनेजर ने मेरे साथ भी यही सब कुछ किया था, मैंने उसकी रिपोर्ट भी की थी लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टास्क फोर्स में काम करो। जियोन कहती है कि तुम मुझे टास्क फोर्स के लिए क्यों चूज कर रहे हो, हमें तो मिले हुए वो थोड़ा सा टाइम हुआ, हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है। जिस पर कांग सेऊ कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जियोन ने ये कंपनी ज्वाइन की थी तब कांग सेऊ भी यहीं पर था और बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर कांग सेऊ जियोन के काम को नोटिस करके इससे काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहा होता है। कांग सेऊ जियोन से कहता है कि मुझे लगा था कि अब तुम अपने काम को लेकर इतना सीरियस नहीं हो, लेकिन तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे एक बात कंफर्म हो गई है कि तुम में अभी भी वो स्किल और टैलेंट है, लेकिन तुम अपने टैलेंट और स्किल का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही हो। ये कहने के बाद कांग सेऊ यहाँ से चला जाता है। कांग सेऊ के जाने के बाद जियोन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ये कहने लगती है कि फाइनली किसी ने पहली बार मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया है। अब यूना को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई होती है, लेकिन जाते हुए इसका बॉयफ्रेंड इसे ब्रेकअप कर लेता है और ये ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इसने ये बात नहीं सुनी। इसी बात को याद करते हुए यूना की तबीयत खराब हो जाती है और इतने में यहाँ पर जियोन आ जाती है जो कि यूना से कहती है कि तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये अपने मैनेजर योंगसम से यूना की छुट्टी के लिए बात करने के लिए आती है। तो योंगसम कहते हैं कि कल भी अपनी मॉम की तबीयत खराब होने का बहाना करके ये छुट्टी लेकर गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और ये यूना को छुट्टी देने से इनकार कर देता है। ये बात सुनकर जियोन को गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगती है कि उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो जो भी करे, इस तरह से उसकी इंसल्ट करना वर्क प्लेस हेरासमेंट में आता है। पीछे खड़ा कांग सेऊ भी इनकी बातें सुन रहा होता है। मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से पोलाइटली ही बात करता हूँ। ये यूना से कहता है कि तुम हॉस्पिटल जा सकती हो, लेकिन ये जियोन से कहता है कि तुम्हें आज एक्स्ट्रा काम करना होगा। जियोन यूना को टैक्सी में बैठा देती है ताकि ये हॉस्पिटल जा सके। अब यहाँ पर जियोन को याद आता है कि जब इसने पहली बार कंपनी ज्वाइन की थी तो ये कितना खुश थी, लेकिन अब देखो इसके साथ इसी कंपनी में क्या हो रहा है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो रिपोर्ट मैनेजर ने जियोन को लिखने के लिए कहा होता है वो लिखने के बाद ये घर पर आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगती है। रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए ये बीच में रुक जाती है क्योंकि इसकी नजर गायल के सामान पे पड़ती है, तो ये सामान को फेंकने के लिए बैग में डाल रही होती है। अब इसकी नजर अपनी डायरी पे पड़ती है जिसे ये फेंकने वाली होती है, लेकिन फिर जियोन अचानक इसे खोल कर पढ़ने लगती है। जियोन नोटिस करती है कि इसके हर आइडिया के नीचे कांग सेऊ ने कमेंट किया होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसमें जो आइस स्पाइक्स का आइडिया होता है उसके नीचे कांग सेऊ ने लिखा होता है कि ये बहुत अच्छा है। ये पढ़कर जियोन इमोशनल हो जाती है। अगले सुबह जियोन जब ऑफिस आती तो सब काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये अपने डेस्क को छोड़कर कहाँ जा रही है। जियोन कांग सेऊ के पास आकर कहती है कि मैं टास्क फोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। कांग सेऊ जियोन से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे खुशी होगी। अब जियोन सोच रही होती कि क्या कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। इतने में ही कांग सेऊ यहाँ पर आ जाता है और जियोन को बताता है कि इस बार आइस फेयर का लॉन्च अगले महीने होने वाला है, लेकिन जियोन कहती है कि हम तो ऑलरेडी एक हफ्ता लेट हो गए हैं। कांग सेऊ कहता है कि हाँ, हमें बचे हुए वक्त में ही जल्द से जल्द काम पूरा करना होगा। जियोन चुप हो जाती क्योंकि इसे मालूम होता है कि लेट होने की वजह यही है। अब ये दोनों जब काम करने के लिए बैठ जाते हैं तो जियोन कांग
कांगसियो की चीजों को नोटिस करते हुए अपने मन में कह रही होती है कि इसकी चीजों पर बिल्कुल भी धूल नहीं है। कांगसियो बात नोटिस कर लेता है कि जियोन काफी देर से इसको देख रही है, तो ये इसको मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जियोन कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद कांगसियो जियोन को मैसेज करके बताता है कि टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, चलकर वो देखते हैं। अब ये दोनों टेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अभी भी आइस फेयर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस पर कांगसियो कहता है कि हम आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर जियोन अपने मन में कहती है कि ये भी बाकियों की तरह निकला, इसने भी मेरा आइडिया चुरा लिया है। सभी लोग तो कांगसियो की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबको बताने लगता है कि असल में ये आइडिया जियोन का है। उसने तो फैक्ट्री में ही तुम सबको ये बताया था, लेकिन तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया। मिस्टर किम कहती है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ। ये सुनकर जियोन मुस्कुराने लगती है। जियोन खुद से कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि असल में कांगसियो एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा। अब रात में अपना काम खत्म करने के बाद जियोन जब जा रही होती है तो कांगसियो कहता है कि मैं भी साथ नहीं चलता क्योंकि मेरा काम भी खत्म हो गया है। अब ये दोनों बस में एक साथ जा रहे होते हैं। जियोन सीट पर बैठी होती है और कांगसियो बस में खड़ा होता है। जियोन कांगसियो को इस तरह से देखकर अजीब महसूस कर रही होती है, इसलिए ये इसे कहती है कि तुम चाहो तो बैठ सकते हो, लेकिन कांगसियो कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब ये दोनों सब घर जा रहे होते हैं तो जियोन कांगसियो से कहती है कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। तो कांगसियो कहता है कि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है। फिर कांगसियो इससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे कितनी देर से रह रही हो, तो जियोन कहती है कि 2 साल से। कांगसियो कहता है कि मैंने तो अपना ज्यादा टाइम अमेरिका में ही गुजारा है,